साहबा शहजादी आदमी बादशाह लोगों की बेटी हैं, उन्हें क्या हमसे क्या, उन्हें क्या तल्लक है। हाँ, यहाँ बैठे हुए हमने 150 रुपये भेजा है कि 3 भटूरे ले आओ। 3 बंदे थे, वो कह रहे 210 रुपये के हो गए आज। वो भी 3 बंदों ने खाए थोड़े थोड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं कि महंगाई का जो आलम है, आप खुश हैं? नहीं, मैं क्यों खुश होऊंगा? कोई खुश नहीं है तो मैं क्यों खुश होऊंगा? सारा कौम मुल्क परेशान है, पूरा पाकिस्तान परेशान है, चाहे अमीर आदमी है चाहे गरीब आदमी है, परेशान है। इसी वजह से बदहाली हो रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई ऊपर जा रही है, बुरे हाल हैं काम के। जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 200 रुपये में मिल रही है। लोहा 160 रुपये किलो हो गया, स्क्रैप लोहा। सुबह 8 बजे के बैठे हुए। हाँ, यहाँ बैठे हुए हमने 150 रुपये भेजा है कि 3 भटूरे ले आओ। 3 बंदे थे, वो कह रहे 210 रुपये के हो गए आज। वो भी 3 बंदों ने खाए थोड़े थोड़े। हाँ, वो भी हमने अब चाय लेने भेजी है 50 रुपये की। 200 रुपये कमाया नहीं और 300-400 हम खा गए बैठ के। हाँ, 3 बंदे हैं दुकान पे। तो मरियम साहिबा तो कहती हैं कि मैं जब से आई हूँ तो महंगाई तो हम लोगों ने कम की। मरियम साहिबा शहजादी आदमी बादशाह लोगों की बेटी हैं, उन्हें क्या हमसे क्या, उन्हें क्या तल्लक है? उन्हें आप सोचें ना, आपको आपका नहीं कोई सिस्टम ऐसा कि आपके दिल में दर्द आए किसी के लिए, क्योंकि पर्स से निकाल के दे दें किसी को कुछ, को अपने पैसे डाल लें, लूटे हुए पैसे डाल दें, को कौम के लूटे हुए पैसे, को आवाम के लूटे हुए, को बाहर से पैसे को पल्ले से डाल दें। बाहर से मांग रहे हैं, अरब से मांग रहे हैं, चाइना से मांग रहे हैं, अमेरिका से मांग रहे हैं। अबे पास से डालो, अपने पास से डालो, फिर कौम खुश होगी। घरों में आटा राशन पहुँचाओ जा जाके। मरियम साहबा को ये चाहिए, इलेक्शन जीतना है तो ये करें, आटा डालें, चीनी डालें, घरों में जाके हाल देखें लोगों का क्या हाल है। मरियम साहबा तो कह रही है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। वो 50,000 का वो जूता पहन आती हैं, 5 लाख का पर्स पकड़ के आ जाती हैं और दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। और कहाँ दर्द हो रहा है? हमें दिखाएं ना कहाँ दर्द हो रहा है। बताया तो है कि गले में दर्द हो रहा है। गले में दर्द हो रहा है तो स्टेप्स ले लें। उन्होंने सर्जरी करवाई है, आपको पता ही नहीं? वो तो मुझे क्यों नहीं पता? मैं जितना गौर करता हूँ कोई नहीं करता। आप मरियम साहिबा पे गौर करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हमारी फैमिली की है ना। अच्छा अच्छा। कश्मीरी आप समझाती क्यों नहीं है? फिर समझाते क्यों नहीं? वो समझाते रहते हैं, ये समझा ही तो रहे हैं, आवाज़ जा तो रही है। अच्छा, तो अब फिर अगर मरियम साहिबा तक एक मैसेज पहुंचाना हो, जरदारी साहब को भी मैसेज देना है। जरदारी साहब कुछ डाल दे पल्ले से, मेहरबानी करें। जरदारी साहब देखे ना, बेचारे पहले खुद बीमार हैं, अब वो आपको क्या दे? बीमार बंदा पैसे नहीं खर्च कर सकता। वो उन्होंने वो छोड़ा हुआ है बैरियर टाउन वाला मलक रियाज, पैसे छोड़ने के लिए खुद पैसे छोड़े ना। वो फौज को पैसे लगा रहे हैं, उसको पैसे लगा रहे हैं, हर जगह पैसा खर्च करके इमरान खान को जलील कर रहे हैं। इमरान खान ने तो जिल्लत उठा ली ना 3-4 साल, ये तो 30 साल से हैं। पैसा किधर है? ये अरबों डॉलर कहाँ चढ़ गया हमारे ऊपर? ये अरबोपति हो गए, ये सारी कौम का बंगाल हो गई। लेकिन वो तो कहते हैं हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, हमने सारा जो अवाम को। क्या कर रहे हैं? जब बीमार होंगे तभी जाएंगे ना। खाएं कहाँ से? खाएं कहाँ से? ये लोग कहाँ से खाएं? ये सब इनके चेहरे देखें, इनके कैमरा मारे ना इनके चेहरों पे, चेहरे देखें, परेशान हाल। ये बेचारा बोलता था, वो बोल नहीं सकता। हाँ, बोल के दिखाओ। नहीं, ये इतना, यहाँ ये मजदूर है, सही कह रहा है। नहीं बोल, ये बोलने से आजिज हो गया। सुबह 8 बजे की दुकान खोली हुई है। ये मजदूर है यहाँ का। इनके चेहरे देखें, कोई के चेहरा हंसता हुआ दिखाएं कोई। आप बड़े दुखी लग रहे हैं, मुझे लगता है महंगाई से बड़े तंग हैं। वो दुखी की बात नहीं, सुबह 8 बजे की दुकान खुली हुई है, 1 रुपया नहीं हमने बटा, परेशान बैठे हुए यहाँ पे, हर बंदा परेशान है। कुछ समझ लग रही कौन किधर जाए। कोई 2 टाइम की रोटी का 1 टाइम की रोटी खाना मुश्किल पड़ी हुई है। कुछ समझ नहीं आ रही जाए तो कहाँ जाए। प्याज चले जाओ, हांडी की मेन आइटम हांडी है, प्याज है 1200 रुपये किलो धड़ी प्याज है। क्या गरीब आदमी पकाएगा उसमें? घी लेने चले जाओ, घी दुकानदार कहता है कि घी महंगा हो गया जी, अब वो रेट पे नहीं मिलेगा। आप वो कहने का मकसद यही है कि जितने भी सियासतदान है ना, इनको कहो कुछ शर्म करो। कुछ नई शर्म है, जाके दरिया सूखा पड़ा, में अंदर बढ़ जाओ, जाके मर जाओ सारी जाके। तुम हमें यार आज़ाद कर दो। आज़ाद मुल्क, कोई आज़ाद मुल्क नहीं है। हम तो आप फंसे पड़े हुए महंगाई के बीच में। आज़ादी कहाँ है यहाँ पे? तो अगर आपको ये कहा जाए कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाओ, आप चले जाऊँगा? पाकिस्तान मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं मरूँगा। मैं खरबोपति हूँगा, मैं यहीं मरूँगा। कहने का मकसद इनको लोगों को समझाओ, सियासतदानों को समझाओ कि यार कोई शर्म को हाथ मारो, गरीब आदमी मर रहा है। किसी बंदे के पास रोटी नहीं मिल रही, किसी को खाने को। अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। अमीर थोड़ा पैसा लगा के अपना पैसा कमाता है, गरीब तक पहुँचते ही कुछ नहीं है। वो हुकूमत को आप क्या मैसेज देंगे? वो तो कहते हैं हुकूमत में सारे ही मर जाइए, कसम खुदा की सारे ही मर जाइए। ये आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मेरी अल्लाह सपोर्ट करेगा बस। ये
आदमी है, सारे सियासतदान, वो उसको चोर कह रहा है, ये इसको चोर कह रहा है। इनमें कोई भी चोर नहीं है, गरीब आदमी चोर है जो भूखे भूखे मर रहे हैं बेचारे। बस अब डकैती नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा यहाँ? क्या होगा? सुने ना, मुल्क के हालात खराब नहीं होंगे तो क्या आटा नहीं मिलेगा? जब आटा 150 रुपया, घी प्याज 600 250, ये सारे मामले घर में हांडी नहीं पकेगी तो मर्दों का जिम्मेदारी है ना, औरतों की जिम्मेदारी तो नहीं है ना। तो औरतों को कहाँ से ला के दें, बताएं ना। आप गौर करें, आप भी हांडी पकाती होंगी तो प्याज चाहिए होगा, अदरक चाहिए, थोम प्याज चाहिए, चीनी मिर्च मसाला, चाय दूध, हर चीज़ घर में। 3000 रुपये से कम नहीं किचन चल रहा किसी गरीब का। नहीं चल रहा। तो 3000 रुपये कहाँ से लाए? उसके 1000-1500 रुपये तो वो उसको मिल रहा है मजदूर को। और ये कह रहे हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, डॉलर साहब ये कर देंगे, डॉक्टर साहब ये कर देंगे। डॉक्टर साहब आके देख लिया, वो जेल में से वो वहाँ से बैठा के लाए इश्तेहारी को, किया गया उन्होंने। बताएं ना क्या किया डॉक्टर साहब ने? कुछ नहीं, बन मक्खन खा रहा है बैठा हुआ घर पे, वो सुकून से बन मक्खन खा रहा है। नवाज शरीफ वहाँ लंदन बैठा हुआ है, इलाज हो रहे हैं, वहाँ इलाज हो रहे हैं, 5-5 साल से इलाज हो रहे हैं उनके। अब वो जहाज में बैठ के आ गए, कभी इनकी कमर टूट जाती है जब ये गिरफ्तार होते हैं, अभी उसके इलाज हो रहे हैं, अभी उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। अबे हमें पकड़ के जेल में डाल दो, रोटी तो मिलेगी और गैस तो आएगी, बिजली तो आएगी, कुछ तो मिलेगा, जेल में रोटी मिलेगी। हमें बेगुनाह को पकड़ लो। में ये आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मेरी अल्लाह सपोर्ट करेगा। बस ये आदमी है, सारे सियासतदान, वो उसको चोर कह रहा है, ये इसको चोर कह रहा है। इनमें कोई भी चोर नहीं है, गरीब आदमी चोर है जो भूखे भूखे मर रहे हैं बेचारे। बस अब डकैती नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा यहाँ? क्या होगा? सुने ना, मुल्क के हालात खराब नहीं होंगे तो क्या आटा नहीं मिलेगा? जब आटा 150 रुपया, घी प्याज 600 250, ये सारे मामले घर में हांडी नहीं पकेगी तो मर्दों का जिम्मेदारी है ना, औरतों की जिम्मेदारी तो नहीं है ना। तो औरतों को कहाँ से ला के दें, बताएं ना। आप गौर करें, आप भी हांडी पकाती होंगी तो प्याज चाहिए होगा, अदरक चाहिए, थोम प्याज चाहिए, चीनी मिर्च मसाला, चाय दूध, हर चीज़ घर में। 3000 रुपये से कम नहीं किचन चल रहा किसी गरीब का। नहीं चल रहा। तो 3000 रुपये कहाँ से लाए? उसके 1000-1500 रुपये तो वो उसको मिल रहा है मजदूर को। और ये कह रहे हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, डॉलर साहब ये कर देंगे, डॉक्टर साहब ये कर देंगे। डॉक्टर साहब आके देख लिया, वो जेल में से वो वहाँ से बैठा के लाए इश्तेहारी को, किया गया उन्होंने। बताएं ना क्या किया डॉक्टर साहब ने? कुछ नहीं, बन मक्खन खा रहा है बैठा हुआ घर पे, वो सुकून से बन मक्खन खा रहा है। नवाज शरीफ वहाँ लंदन बैठा हुआ है, इलाज हो रहे हैं, वहाँ इलाज हो रहे हैं, 5-5 साल से इलाज हो रहे हैं उनके। अब वो जहाज में बैठ के आ गए, कभी इनकी कमर टूट जाती है जब ये गिरफ्तार होते हैं, अभी उसके इलाज हो रहे हैं, अभी उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। अबे हमें पकड़ के जेल में डाल दो, रोटी तो मिलेगी और गैस तो आएगी, बिजली तो आएगी, कुछ तो मिलेगा, जेल में रोटी मिलेगी। हमें बेगुनाह को पकड़ लो। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मेरी अल्लाह सपोर्ट करेगा। बस ये आदमी है, सारे सियासतदान, वो उसको चोर कह रहा है, ये इसको चोर कह रहा है। इनमें कोई भी चोर नहीं है, गरीब आदमी चोर है जो भूखे भूखे मर रहे हैं बेचारे। बस अब डकैती नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा यहाँ? क्या होगा? सुने ना, मुल्क के हालात खराब नहीं होंगे तो क्या आटा नहीं मिलेगा? जब आटा 150 रुपया, घी प्याज 600 250, ये सारे मामले घर में हांडी नहीं पकेगी तो मर्दों का जिम्मेदारी है ना, औरतों की जिम्मेदारी तो नहीं है ना।